हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्पेशल लेके आए हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो का आपका 2023 में एग्जाम होगा। सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ और एसएससी जीडी की जो एसएससी जीडी का तो मान लीजिए अभी प्रस्तावित है, लेकिन इनका एग्जाम जल्द ही आपका होने वाला है। ठीक है, तो इनके लिए टॉप 50 क्वेश्चन लाए हैं स्टैटिक जीके से। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और यकीन मानिए आज के इस वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त जीके के क्वेश्चन में लेके आया हूँ जो आपको बहुत ही पसंद आएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को मिस मत करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। जिनको एसएससी जीडी स्पेशल बैच चाहिए वो सुबह में 11 बजे आपकी इसकी क्लास चलती है, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फ्री में पीडीएफ आपको 9 बजे अपलोड किया जाता है रात में। तो जिनको फ्री पीडीएफ चाहिए डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से। किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मार दिया गया? हिस्ट्री से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस मुगल शासक के आदेश पर जो सिखों के 5वें गुरु कौन थे? अर्जुन देव, इनको मार दिया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर। कहीं कहीं आप अगर जो गूगल करेंगे तो आपको औरंगजेब देगा, लेकिन वो गलत है। ठीक है, जहांगीर 1606 में। तो 1606 में आपका अकबर इसके आसपास मरता है और इसके बाद उसका पुत्र जहांगीर क्या होता है, गद्दी पे बैठता है। ठीक है, तो जहांगीर ने ही अर्जुन देव को मारने का आदेश दिया था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? तो यह दिया जाता है खेल को। अब देखिए, जो अर्जुन थे वो धनुर्विद्या में अग्रणीय थे। ठीक है, तो धनुर्विद्या एक खेल से इस समय आधुनिक युग में तो ही देखा जाता है खेल से जोड़ के। ठीक है, तो अर्जुन पुरस्कार जो है ये आपके खेलकूद से। अभी वहीं द्रोणाचार्य पुरस्कार दे दे तो जो खेल प्रशिक्षण होते हैं, यानी जो खिलाड़ी होते हैं उनके जो गुरु होते हैं जो उनको सिखाते हैं, उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, और अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो खेलकूद में यानी खिलाड़ियों को दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। यानी राज्यसभा सदस्य आप बनना चाह रहे हैं तो आपको न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपको 30 वर्ष की आयु पर पूरी कर चुके होंगे तब राज्यसभा के लिए सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे का क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर में कि भारत में भारत कोकिला किसे कहा जाता है? ठीक है, तो भारत कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका विकल्प डी हो जाएगा कि भारत में भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। सरोजिनी नायडू क्या थी? तो स्वतंत्र संग्राम महिला थी और ये उत्तर प्रदेश की, ठीक है याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। क्या थी? प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? या पूरे भारत में अगर जो पूछ दे कि भारत में सबसे पहले किस महिला को राज्यपाल बनाया गया था, तो सरोजिनी नायडू को ही बनाया गया था, जो कि उत्तर प्रदेश से थी। अगले क्वेश्चन में है कि मलेरिया की दवा जो कुनैन होती है किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? अब ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मलेरिया और डेंगू का सीजन चल रहा है, तो मलेरिया की जो दवा होती है यह सिनकोना जो होता है एक वृक्ष, इसके छाल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, छाल आप समझते होंगे। ठीक है, पेड़ की जो ऊपरी एकदम परत होती है छाल, उसको कहते हैं, और ये सिनकोना से प्राप्त किया जाता है जो कुनैन होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो भारत का सिलिकॉन वैली आपका स्थित है बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है और इसे भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में देखिए कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो राज्यों का पुनर्गठन किया गया था भाषा के आधार पर 1956 में। इस बात को याद कर लीजिएगा और ये क्वेश्चन को रट लीजिएगा। ठीक है, 1956 भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाएगा। चलिए मित्रों, आगे का क्वेश्चन है कि भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है आपका लॉर्ड रिपन को। ठीक है, देखिए 1882 ईस्वी में इसने स्थानीय स्वशासन का जो नियम है लागू किया था और लॉर्ड रिपन जो था इसी के शासनकाल में जो नियमित जनगणना है वो स्टार्ट की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास के लेखक कौन है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिए इसको। व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास के लेखक हैं स्टर्लिन कायर। ठीक है, स्टर्लिन कायर जो है व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास के लेखक हैं। आगे बढ़ेंगे, प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो कितने दिए जाते हैं? देखिए 1901 से ये पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है, और ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अब
कि हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप में विद्यमान है। अब देखिए जो हवा है, ठीक है, विंड, इसमें नाइट्रोजन जो होता है, ठीक है, देखिए हवा की बात हो रही थी, तो हवा में जो नाइट्रोजन होता है, ठीक है, नाइट्रोजन होता है ये आपका 78% होता है, ठीक है। इसके बाद आपका ऑक्सीजन हो जाएगा 21%, ठीक है। उसके बाद अन्य गैस जो होती हैं वो 1% में रहती हैं। कहीं कहीं आपको 20% भी ऑक्सीजन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है। तो हवा में यहाँ पूछ रहा है प्रधान रूप से, यानी सबसे अधिक क्या है, तो नाइट्रोजन है, ठीक है, 78%, 78% जो है आपके हवा में नाइट्रोजन की उपस्थिति है या विद्यमान है। तो सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। अब आगे का प्रश्न देखेंगे कि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है। अब देखिए राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ऐसे जो आईपीएस होते हैं इनकी ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है, आपके हैदराबाद में। जो आईएएस होते हैं उनको मसूरी में दी जाती है, ठीक है, उत्तराखंड में पड़ता है। और हैदराबाद में ये आपका राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है। और सरदार वल्लभ भाई प्रशासनिक सेवा अकादमी कहाँ है, आपका मसूरी में। वहाँ पे आईएएस लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है। और जो आईपीएस होते हैं उनको हैदराबाद में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है। इतना याद रखिएगा, आईएएस और आईपीएस अलग अलग प्रशिक्षण लेते हैं, ठीक है। यूपीएससी एग्जाम कराती है, इसमें रैंक के हिसाब से आईएएस चुने जाते हैं, आईपीएस चुने जाते हैं। तो जो आईएएस होते हैं या मसूरी में लबासना का आपने सुना होगा ना, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण केंद्र है वो, वहाँ पे आईएएस लोगों की ट्रेनिंग होती है। और जो आईपीएस चुने जाते हैं इनका हैदराबाद में, ठीक है, जो पुलिस क्या बोला जाता है, पुलिस प्रशिक्षण अकादमी है, यहाँ पे इनका सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, यहाँ पे इनका ट्रेनिंग किया जाता है, ठीक है। तो हैदराबाद इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी एक मूर्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, सबसे ऊंची है विश्व की ये। और ये आपके पड़ता है गुजरात में, ठीक है। कहाँ पड़ता है दोस्तों, गुजरात में। गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है और विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था। अब यही ताशकंद समझौता होने के मध्य रात्रि में ही लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो यह हुआ था 1966 में, ठीक है। भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद 1966 में ताशकंद समझौता हुआ और इसी में आपके लाल बहादुर शास्त्री का रस्मी तरीके से मृत्यु हो गई थी, ठीक है। चलिए इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था, ठीक है। तो महात्मा गांधी को, अब यहाँ पे महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो दी गई थी आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने भी रविन्द्रनाथ टैगोर को उपाधि दिया था। अभी आगे के क्वेश्चन में आप देखिएगा। अब यहाँ पे आ गया क्वेश्चन कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दिया था या गुरुदेव किसने कहा था। तो वही बात है, मैं अभी बताया कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दिया था महात्मा गांधी ने। ये दो चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। क्या है कि गुरुदेव जो है उपाधि है किसने दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर को, महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। चलिए इतना याद हो गया आपको। अगला देखेंगे कि निम्न में से किसकी कमी से जीरोपथेलमिया रोग जो होता है, जीरोपथेलमिया, यह किसकी कमी से होता है, तो यह विटामिन ए की कमी से होता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे मित्र। 18 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो इसमें से पाचन तंत्र का हिस्सा कौन नहीं भाई, प्लीहा नहीं है, बाकी तो सब है। छोटी आंत, ग्रसनी, रेक्टम, ये सभी चीज़ें पाचन तंत्र का, डाइजेशन सिस्टम का अंग हिस्सा है, लेकिन जो प्लीहा है ये नहीं होता है, ठीक है। सही उत्तर है बी। आगे बढ़ेंगे। भारत में स्थित केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो भारत में स्थित केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है आपका लखनऊ में, ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी, और यहीं पे स्थित है आपका केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। आगे का क्वेश्चन है दोस्तों कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किससे संबंधित है या किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यह दिया जाता है आपके विज्ञान के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में दोस्तों, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार एक वैज्ञानिक थे और इनके नाम से विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्राई टू पीकॉक के लेखक कौन है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट करिए। तो क्राई टू पीकॉक के लेखक ही हैं जो हैं वो आपकी अनीता देसाई हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प ये हो जाएगा कि क्राई टू पीकॉक जो है इसके लेखक हैं अनीता देसाई।
22 नंबर का क्वेश्चन है कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 होते हैं, ठीक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा। फटाफट क्वेश्चन देख लेंगे। फरक्काबाद परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों फरक्काबाद परियोजना की बात करेंगे तो ये आपके हुगली नदी पे स्थित है। किस पे? हुगली नदी। इसका राइट आंसर तब क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके विकल्प में जो सी विकल्प है सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों इडुक्की परियोजना आपके पेरियार नदी पर स्थित है। सही उत्तर क्या होगा? विकल्प डी होगा। अब चलिए आगे का क्वेश्चन है आपका कि टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों टिहरी बांध परियोजना की बात करेंगे तो यह आपके भागीरथी नदी पर स्थित है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा कि टिहरी जो बांध परियोजना है वह आपके किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो वह आपके जो भागीरथी नदी है इस पे स्थित है, ठीक है। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेंगे अब। चलिए आगे का क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए आज है 2 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती मनाई जाती है और इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? अब देखिए ये करेंट अफेयर से क्वेश्चन आप लोग कई लोग कर रहे थे कि थोड़ा करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी डालिए। तो देखिए आपके सामने आ गया है करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन। तो हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं दोस्तों? तो KN शांता जो हैं इनको चुना गया है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में शीर्ष पे स्थान रहा है आपके स्विट्जरलैंड का, ठीक है। और भारत की बात यहाँ पे करेंगे तो इसका 40वां स्थान है। तो इतना याद कर लीजिएगा, पहले स्थान पे कौन है? स्विट्जरलैंड और भारत की इसमें स्थिति है आपकी 40वां, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य का नवीनतम टाइगर रिजर्व बना है? तो हाल ही में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है ये आपके मध्य प्रदेश में बनाया गया है। तो सही उत्तर क्या होगा मित्रों? विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना की शुरुआत किया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तो सही उत्तर क्या होगा? विकल्प बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है। सोलुंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो सोलुंग उत्सव की बात कर लेंगे यहाँ पे तो ये आपके मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। देखिए ये बहुत ही टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन है मित्रों, इसको आप ध्यान दीजिएगा, नहीं ध्यान देंगे छूट जाएगा तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में सोलुंग उत्सव मनाया जाता है। विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। आगे का क्वेश्चन है कंबाला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मित्रों कंबाला उत्सव की बात करेंगे तो यह आपके कर्नाटक में मनाया जाता है। कहाँ पे? कंबाला एक भैंसा दौड़ होता है इसमें, ठीक है, और मनाया जाता है कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन देखिए मरु महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मरु मतलब मरुस्थल होता है, तो मरुस्थल आपके राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। तो राजस्थान में मनाया जाता है मरु महोत्सव, ठीक है, मरु महोत्सव याद रखिएगा। विकल्प में आपका ए विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अरे यार ये क्या हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध वैष्णो माता मंदिर किस राज्य में स्थित है? अब देखिए ये हाईलाइटेड मंदिर है तो इनको आपको जानना बहुत जरूरी है। तो प्रसिद्ध वैष्णो मंदिर की अगर जो हम बात करेंगे तो ये आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। जम्मू कश्मीर कटरा का नाम सुने होंगे आपने, जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगले क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मित्रों प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर की बात करेंगे तो यह नई दिल्ली में स्थित है। और देखिए जो ऋषि सुनक आए थे इंग्लैंड में, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, वो क्या किए, भारतीय है ना, तो अक्षरधाम मंदिर में गए थे घूमने, G20 के सम्मेलन में आए थे, तो ठीक है हाईलाइट हुए थे। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेपाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो लेपाक्षी मंदिर की यहाँ पे बात करेंगे तो वह आंध्र प्रदेश के राज्य में स्थित है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? विकल्प डी हो जाएगा। फटाफट से क्वेश्चन करना, आगे बढ़ेंगे। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो मित्रों सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत हुई थी आपका 2015 में, ठीक है, 2015 में हुआ था। राइट आंसर विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रप्रभा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा कि चंद्रप्रभा अभयारण्य आपके उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो विकल्प बी सही उत्तर होगा।
अगला क्वेश्चन है किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो मित्रों किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो मणिपुर में है, और ये भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान इसको कह लेंगे। तो यह मणिपुर में स्थित है। विकल्प आपका सी सही उत्तर होगा। 40 नंबर का क्वेश्चन है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लेंगे तो ये आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है कि नेपाल की संसद का क्या नाम है। तो नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायत नेपाल की संसद को कहा जाता है। तो यहाँ पे आपके विकल्प में जो ये विकल्प होगा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है जातीय संसद किस देश की संसद का नाम है। तो दोस्तों जातीय संसद की बात करेंगे तो यह आपके बांग्लादेश की संसद का नाम है। तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों संतोष ट्रॉफी का संबंध है आपके फुटबॉल खेल से। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा, संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। अगले क्वेश्चन में है कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। दोस्तों तो दिलीप ट्रॉफी की बात करेंगे तो ये आपके क्रिकेट खेल से संबंधित है। ठीक है, दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कोनिका कप का संबंध किस खेल से है। तो मित्रों कोनिका का जो कप है ये आपके बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा कि कोनिका कप का संबंध आपके बैडमिंटन से है। अगला क्वेश्चन है रवि कुमार दाहिया का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों रवि कुमार दाहिया का संबंध है कुश्ती से। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बेलगाम अधिवेशन 1924 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था। तो बेलगाम अधिवेशन एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। इसके बाद गांधी जी ने कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। तो 1924 से बहुत ही फेमस है बेलगाम अधिवेशन। ठीक है, महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता किया था। अगला क्वेश्चन है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। दोस्तों दिल्ली चलो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, और सुभाष चंद्र बोस का कोई नारा था। तो जय हिंद का भाई, जय हिंद। और कोई नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, या तुम्हें आज़ादी दूंगा, और दिल्ली चलो, ये 3 प्रसिद्ध नारे आपके सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिए गए थे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। बंगाल विभाजन भाई 1905, लॉर्ड कर्जन, याद करिए, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था भारत को बांटने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मुसलमानों को अलग कर दिया। ठीक, याद रखिएगा, विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड कब हुआ था। अब देखिए महात्मा गांधी को सिया जाएंगे। ठीक है, 1922। ठीक, जब चौरी चौरा कांड होगा तो महात्मा जी क्या, गांधी जी क्या करेंगे, कहेंगे यहाँ पे हिंसा नहीं करना था, अहिंसा से करना था। तो चौरी चौरा कांड के कारण जो आंदोलन था उसको बंद कर दिया गया। तो अब यहाँ पे विकल्प भी हो जाएगा, चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।